मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम और उम्मत मुस्लिमा की मुक़द्दस माँओं, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो ये है कि क्या जादू होने पर यकीन करना चाहिए? जादू होने पर यकीन करना कैसा है और एक मुसलमान होने के नाते से हमें कुरान हदीस से क्या मिलता है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुँचती रहे। अब जादू का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुरान पाक के अंदर ज़िक्र किया है वो बार बार ज़िक्र किया है कि जादू बरहक है, और फिर इसके असरात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हुए, ये भी बताया गया, और फिर सूरत फलक और सूरत नास का नुज़ूल भी हुआ। तो इन्हीं कुरान पाक के अंदर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का असर, ये एक ऐसा सबूत है हमारे लिए कि जो इंसान आलिम होने के बावजूद या मुसलमान होने के बावजूद इनकार करता है कि जादू नहीं है, तो गोया वो एक बीमारी से इनकार कर रहा है, और ये जब ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाएगा तो होने में यकीन न होने की वजह से अपना इलाज नहीं करवा सकेगा, और इलाज न करवाने की वजह से ये इंसान जो तकलीफ़ इसके ऊपर आ चुकी है इससे निजात पाना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस करके जादू का इनकार नहीं किया जा सकता। एक तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुज़ूर सल्लम का वाक़या ज़िक्र किया, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब जादूगर आए तो वहाँ पे अल्लाह ने ज़िक्र किया कि इन्नल्लाह सयुब्तिलु, बेशक अल्लाह अनकरीब इसको बातिल करेंगे, इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफ़्सिदीन, बेशक अल्लाह फासिद लोगों की इस्लाह नहीं करते। फलम्मा अलक़ौ क़ाला मूसा मा जितुम बिहि सिह्र, ये जो लेके आएंगे तो जादू का खेल है। तो यानी यहाँ पे जादू का ज़िक्र करके ये बताया गया कि जादू होता है, और भी बहुत सारी आयात हैं कि जिसके बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और पैगम्बरों के बारे में भी वो आयात सामने आ रही हैं। तो इस करके जादू का इनकार करना, ये इंसान मुसलमान होने के नाते से करना, ये जहालत है, और जहालत अगर इसके अंदर पैदा हो चुकी है तो अब इस जहालत से जब तक वो यकीन कुरान हदीस से जो चीज़ साबित हो रही है उसको नहीं मानेगा तो ये जहालत दूर नहीं होगी। तो इस करके जादू बरहक है और इसका इनकार करना ये एक जहालत है। दूसरा, फिर जिस वक़्त इंसान इलाज करवाता है, यानी कि जो भी इलाज चलते हैं उनमें जब कोई बीमारी आती है तो अक्सर ये ज़्यादातर देखा गया है कि मरीज़ों में जादू के असरात होते हैं, और उन असरात की वजह से मरीज़ बीमार होता है, लेकिन वो जादू का इलाज नहीं करवाता, और बहुत ज़्यादा जो है ना डॉक्टरी इलाज करवाता रहता है, माल भी बहुत ज़्यादा खर्च कर देता है। और फिर ऐसी-ऐसी बीमारियाँ सामने आ रही हैं इस इलाज में, जो इंसान इस इलाज के अंदर होता है कि इंसान के दिमाग में भी ऐसा नहीं होता कि जो बीमारियाँ उसके सामने आती हैं, और आम लोग उसको समझ भी नहीं पाते, और वो जादू के असरात से होती हैं। अब ऐसा मरीज़ अगर इनकार करता है जादू का, तो फिर वो जिस वक़्त मालिक के पास कहीं आता है तो वो बड़ी खुशदिली से कहता है, जी मैं तो इसका जो है ना मानता ही नहीं था कि जादू है, और मैं तो जादू को मानता ही नहीं, उस करके कि मैं तो इस धागों की तरफ नहीं जाता। हालाँकि ये है कि अल्लाह ने इसका इलाज उतारा है, और जादू बरहक है, उसका ना मानना उसकी जहालत है। तो यानी कि इस तरीके पर यकीन करना कि अल्लाह ने जो बीमारियाँ उतारी हैं उनका इलाज भी ज़ाहिर किया है, और जो चीज़ अल्लाह ने कुरान हदीस के अंदर बता दी है उसका इलाज अल्लाह ने बता दिया वो बरहक है। तो जादू का इनकार करना ये जहालत के अंदर दाखिल है। फिर हाँ, ये है कि जिस वक़्त इंसान इलाज करवाता है, जो उसके इलाज की तरतीब कुरान हदीस के अंदर आती है, रुक़िया किया जाता है, फिर कुछ आयात पढ़नी पड़ती हैं, फिर बाज़ औक़ात वो जो मालिज होता है सुनने के लिए आयात कहता है, तो उसके बाद जिस वक़्त वो खूब अच्छी तरह जान लेता है और सुबह शाम के अज़कार वग़ैरह कर लेता है, तो फिर उसका अगर ये यकीन है कि भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये अज़कार करता हूँ, मेरे ऊपर जादू असर नहीं करेगा, तो ये तवक्कुल और भरोसा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर इसके तवक्कुल और भरोसे पे इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं। और हकीकत भी ये है कि जब इंसान इलाज करवा लेता है, और इलाज करने के बाद जब इंसान किसी काम का फ़ैसला करता है, फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, बस जब इंसान किसी काम का फ़ैसला कर लेता है फ़तवक्कल अलल्लाह, फिर अल्लाह पे भरोसा करता है, तो इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह ऐसे भरोसा करने वालों और तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। तो उसमें जो जादू के जो अज़कार हैं सुबह शाम के वो भी करे, और अगर किसी बीमारी में मुब्तला है, और इसी तरह जो रुक़िया है सुनना पड़ता है उसको सुने, और जो जादू के अज़कार किसी से जो मुआलिज है उससे जब इलाज करवाता है तो वो अगर इलाज करने के लिए कुछ चीज़ें बताता है उसको करे, और फिर अगर वो समझता है कि भी मेरे ऊपर जादू का असर नहीं है, तो ये इलाज हो चुका है, अब इसके ऊपर जादू का असर नहीं है, ये इसका तवक्कुल और भरोसा है कि अल्लाह, क्योंकि वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, जादूगर जहाँ चला जाए कामयाब नहीं हो सकता। यानी जादू तो है, लेकिन यह है कि जादूगर जहाँ चला जाए कामयाब नहीं हो सकता, यानी ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि इससे इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया जाए, या इसको बहुत ज़्यादा इंसान अपने दिमाग में ले ले। हाँ, तकलीफ़ ज़रूर होती है,
کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی جادو آیا تو پریشانی ہوئی انہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو آیا تو انہیں پریشانی ہوئی، لیکن یہ اتنی بڑی چیز نہیں، اس کو قرآن بتا رہا ہے۔ تو انسان انہی کے یقین رکھے، لیکن اس قدر یقین رکھے کہ ہاں اگر ایسی بیماری ہے تو اس کا علاج اللہ نے قرآن حدیث کے اندر ظاہر کیا، اس کے کرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس کر کے انکار کرنا جادو کا نظر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ برحق ہے، نظر برحق ہے، انسان کو قبر تک، اونٹ کو ہنڈی تک پہنچا دیتی ہے، لیکن جادو اثر رکھتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اثر ہوا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر ہوا، اسی طرح حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ بھی بیماری میں مبتلا ہو گئیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری میں مبتلا ہو گئی، تو یہ جادو کی وجہ سے ہوا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے اللہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ آپ کو دنیا ہے کو ساری بھلائیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔